जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो आप देख रहे होंगे लगातार कि फ्रांस से एक न्यूज़ निकल के आ रही है। यूरोपीय देश फ्रांस है, जहां से एक न्यूज़ आ रही है कि वहां पे दंगा फसाद हो रहा है, यानी कि वहां पे गृह युद्ध जैसे हालात हो रहे हैं। तो वहां पे एक 17 वर्षीय नादेल नाम का एक बच्चा था, जिसको एक पुलिसकर्मी के द्वारा गोली मार दी जाती है और उसके बाद पूरे फ्रांस में हो जाता है बवाल। तो क्या है पूरा मामला, इस पर भी अगर हम ध्यान देंगे तो ज़रूरी है उस पर ध्यान देना। तो चलिए आइए पहले जान लेते हैं कि ये 17 वर्षीय किशोर जो नाहेल था, ये था कौन और इसे पुलिस वाले ने गोली क्यों मारा। तो पॉइंट में इसको समझते हैं। 17 वर्षीय किशोर नाहेल जो था, ये मंगलवार की सुबह में पेरिस के नैन टेरे में ट्रैफिक सिग्नल पर जा रहा था, मतलब वहाँ से गुजर रहा था और वहाँ पर एक पुलिस वाले ने रोका, या जो भी था वहाँ पे मामला, ट्रैफिक का जो वहाँ पे रूल हो फ्रांस में, उसके हिसाब से ये ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रुकता है। और इसके बाद वहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस थी, सिपाही जो था वहाँ पर, उसने इसके सर में यानी कि इसके चेहरे पर गोली मार देता है। इसके बाद पुलिस के साथ नाहेल की जो मुठभेड़ की वीडियो सामने आई है, उसके बाद वहाँ पे हिंसा तेज हो गई है, क्योंकि जो आधिकारिक बयान है और वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, उन दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आधिकारिक बयान ये है कि वो सिग्नल पर रुका नहीं था और जिसकी वजह से उसे गोली मार दिया गया था। तो इसमें जो प्रारंभिक जाँच हुई थी, इसमें से जो निष्कर्ष आया है उसमें ये बताया जा रहा है कि नाहेल पर जो गोली चलाने वाला अधिकारी था, उसके खिलाफ जो जांच हो रही है, उस जांच के अंतर्गत पहली दृष्टि में ये निकल के आ रहा है, वो कह रहा है कि उसका दावा ये था कि उसने इस डर से नाहेल को गोली मार दी कि आगे कार से जाकर वो किसी को कुचल ना दे। अब ये बात बड़ी सोचने वाली बात है कि कार से वो लोगों को कुचल ना दे, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। नाहेल जो था 17 साल का, नाहेल टेक अवे डिलीवरी का काम करता था और साथ ही 3 साल से वो एक क्लब में रग्बी भी खेलता था, एक प्रकार का खेल होगा। तो नाहेल की जो माँ थी, वो बताती हैं कि ये मेरा एकमात्र बच्चा था और नाहेल की माँ ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे की हत्या इसलिए की गई है क्योंकि उसका चेहरा अरब के लोगों जैसा था, यानी कि जो अरब कंट्री है उनके जैसा उसका चेहरा था। और उसने वहाँ की मीडिया को ये भी बताया कि जो पुलिसकर्मी था, उसके चेहरों के देखकर गोली मारा, यानी कि वहाँ पर गोरे और अरब के बीच में जो नस्लीय भेदभाव है, उसको लेकर बात चल रही थी। इसमें योगी का जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी एंट्री कहाँ से हो रही है, उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम और चीज़ों के बारे में बात कर ले रहे हैं। अगर हम फ्रांस में बढ़ रही नस्लीय तनाव के बारे में बात करेंगे तो यह जो उसके बारे में अगर हम बात करें तो साल 2021 में कुल आबादी का 5% मुस्लिम थे वहाँ पे, करीब 2,60,00,000 जो आज इस समय पहुँच चुके हैं। और यह संख्या 3 वर्षों में बढ़ती हुई आगे बढ़ रही है। यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कहाँ पे रहते हैं, इसकी बात करें तो 9% फ्रांस में रहते हैं। सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ पे रहते हैं, फ्रांस में रहते हैं। इसके बाद 8% स्वीडन में आते हैं। वहीं पूर्वी यूरोप के देशों में पोलैंड और हंगरी में बहुत कम मुस्लिम आबादी है। कई लोगों का ये दावा रहता है कि आने वाले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में यूरोप पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञ ये बताते हैं, उनका ये कहना है, फैक्ट के साथ वो बताते हैं कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं होनी चाहिए कि 2050 तक या 2070 तक जो मुसलमान हैं वो यूरोप पर कब्जा कर लेंगे। तो उनका ये दावा इस प्रकार से होता है कि अगर जिस प्रकार से यहाँ पे मुसलमान आ रहे हैं, यानी कि ये प्रवासी के रूप में आ रहे हैं, अगर ये 2050 तक यूरोप की कुल आबादी तक की बात की जाएगी तो ये 14% ही मुसलमान यहाँ पे हो पाएंगे। यानी कि जिस हिसाब से आज के समय में इनकी ग्रोथ है, उस हिसाब से 2050 तक ये सिर्फ 14% ही हो पाएंगे। अगर वर्तमान आबादी की बात हमने अभी की थी कि 3 गुना हो गई है, जिसमें ईसाई और नास्तिक लोगों की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी कम है, ठीक है। नास्तिक लोगों की आबादी जो है, ईसाई लोग जो हैं, उनसे बहुत कम है किनकी, मुसलमानों की आबादी। वहीं ताज़ा हिंसा से
एक बात तो ये साबित हो गया है कि यूरोप में गोरी आबादी और अरब मूल के लोगों में लगातार टकराव जो सामने आ रहे थे वो अब भी जारी हैं। वहीं अरब मूल के लोगों का ये भी दावा रहता है कि यूरोप के देश गोरों की तुलना में उनके साथ सौतेला व्यवहार करते रहते हैं और इसी कड़ी में नाहेल एम की हत्या जो है वो भी यही निकल के आ रहा है कि उसकी हत्या सिग्नल का कोई रूल तोड़ने के कारण नहीं, सिर्फ उसको नस्लीय भेदभाव के कारण उसकी हत्या की गई है। वह गोरा बच्चा होता तो उसकी फ्रांस की पुलिस द्वारा हत्या नहीं की जाती। वहीं पोलैंड जैसे देश जो हैं अब प्रवासियों से जुड़े कई कड़े कानून लेकर आने वाले हैं और उसकी वकालत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो और भी अगर हम बात करें कि इस्लामिक जो आतंकवादी हैं उनके निशाने पर फ्रांस कैसे रहता है, यानी कि जो आतंकवादी संगठन है इस्लाम का नाम लेकर जो संगठन बने हैं उनके द्वारा जो हमले किए गए हैं अफ़गानिस्तान में, उसका हम जिक्र थोड़ा कर लेते हैं। फ्रांस में कट्टरपंथी हमलावरों से कई घटनाएं निकल के आ रही हैं, जिसमें साल 2021 में अगर हम बात करेंगे तो फ्रांस के नीस शहर में चर्च के अंदर चाकू से हमला हुआ था और जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें संदिग्ध हमलावर बार बार अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। एक बुजुर्ग की गला काटकर हत्या भी कर दी गई थी और संदिग्ध हमलावर ट्यूनीसिया का रहने वाला था और वो भी अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहा था। वह व्यक्ति क्या था? शरणार्थी के नाम पर फ्रांस में आया हुआ था। इससे पहले एक शिक्षक की हत्या हुई थी। आपको पता होगा कि बहुत ही बड़ा मुद्दा ये बना हुआ था, जिसमें पैगंबर मोहम्मद साहब के विवादित कार्टून को बच्चों को दिखाने का मामला सामने आया था और जिसके बाद उस शिक्षक की हत्या कर दी गई थी। और इसी कड़ी में 2015 में इस्लामिक आतंकवादियों ने चार्ली हेब्दो पत्रिका के कार्यालय पर भी हमला किया था, क्योंकि चार्ली हेब्दो पत्रिका जो था इसने उस कार्टून को शायद अपने पत्रिका में, जो उनका न्यूज़पेपर था उसमें इसने प्रदर्शित किया था, यानी कि प्रकाशित किया था, छाप दिया था, जिसमें 2015 में इस्लामिक आतंकवादियों ने चार्ली हेब्दो पत्रिका के कार्यालय पर हमला किया और उसमें 12 लोगों की हत्या कर दी थी। और इसी साल इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के आतंकवादियों ने पूरे पेरिस में हमला बोला था। इसमें 130 लोग मारे गए थे और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। और इससे पहले इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी ने विशाल लॉरी यानी कि एक बड़ी ट्रक को भीड़ के ऊपर चढ़ा दिया था, जिसमें 86 लोग मारे गए थे। तो इस प्रकार से जो यूरोप है, फ्रांस है, वो इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के ऊपर, मतलब उनके फोकस में इस समय फ्रांस लगा हुआ है। तो पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस। ठीक है, सूरा और सुंदरियों के देश के नाम से हम पेरिस को भी जानते हैं। तो पेरिस को दुनिया का स्वर्ग भी माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि क्या हालात वहाँ पे बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ की एंट्री की अगर हम बात करें कि योगी आदित्यनाथ का मामला कहाँ से निकल के आ रहा है, तो सोशल मीडिया पर एक ट्वीट वायरल हुआ था, जिसमें प्रोफेसर एम जॉन कैम नाम के एक कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर हैं, उनके नाम से एक ट्वीट वायरल हुआ था, जिसे योगी आदित्यनाथ के जो सरकारी ट्विटर हैंडल है उसके द्वारा भी इसको रीट्वीट करते हुए ये चीज़ें बताई गई थी कि जो योगी मॉडल है उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से कानून व्यवस्था को योगी आदित्यनाथ के द्वारा संभाला जा रहा है, इस मॉडल को दुनिया के अन्य देशों द्वारा भी फॉलो करने की बात की जा रही है। यानी कि योगी के मॉडल को फ्रांस में लागू कर दिया जाए तो वहाँ पे जो दंगा हो रहा है वो नियंत्रित हो जाएगा। आप देखते होंगे कि लगातार योगी आदित्यनाथ के सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में दंगों में भारी गिरावट आई है, यानी कि ना के बराबर है। छोटे मोटे चीज़ों को अगर हम ले लें तो उसमें मतलब छोटी मोटी झड़प हो रही है, लेकिन अगर दंगे की वास्तविक जो दंगे होते हैं, ऐसे दंगे आपको नहीं दिखाई देंगे। दंगा हुआ है भारत में, तो अगर हम बात करें तो दिल्ली में हो चुका था। आपको पता होगा कि दिल्ली में एक बहुत ही भयंकर दंगा हुआ था और इस प्रकार से राज्य के कई इलाकों में छोटे छोटे दंगे हुए थे, बिहार में भी हुए थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार जो है बच गया था। नुपुर शर्मा वाला मामला जो आया था, जिसमें मोहम्मद साहब के अपमान की बात की गई थी कि उनका अपमान किया गया है, तो उसको लेकर मुस्लिम संगठनों द्वारा, मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा पत्थरबाजी करते हुए दिखाई गए थे और उसके बाद
पूरे देश में इन्होंने शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के बाद पत्थर चलाया था। और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर में ऐसे मामले निकल के आए थे, प्रयागराज में निकल के आए थे, तो जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके घरों को बुलडोज करने का काम किया था। तो इसी सारी चीज़ों को लेकर लोग मतलब कानून व्यवस्था टाइट होने की वजह से या जो भी है, प्रदेश की जनता इनको लाइक करती है और इनके मॉडल को फ्रांस में भेजने की बात करती है। एक प्रोफेसर द्वारा ट्वीट निकल के आ रहा है, लेकिन इस ट्वीट की अगर सच्चाई बताएं तो इस ट्वीट को बहुत लोगों द्वारा फेक अकाउंट बताया जा रहा है और इसकी सच्चाई भी जो है वो अब जो भी हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और उसको रिट्वीट करके अपना वाहवाही बटोर ली। तो ये पूरा मामला है फ्रांस का, जिसमें एक 17 वर्षीय बालक जो है नाहेल टेक अवे को डिलीवरी बॉय था, उसको गोली मार दिया गया था। और यही सारे मामले हैं जिसके बाद से फ्रांस में काफ़ी दंगा हुआ है। वहाँ पे लगभग 50,000 के आसपास सैनिकों को सड़क पर उतार दिया गया है दंगे को नियंत्रित करने के लिए। अब तक बताया जाए तो करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति जलाकर खाक कर दी गई है। और जिस प्रकार से मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी का आया था, तो मैं तस्वीरें देख रहा था, तस्वीरों में सड़कों पर पत्थर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसका मतलब वहाँ के भी मुसलमानों द्वारा पत्थरबाजी की जा रही है। खैर जो भी है मामला सामने आएगा ही। ये थी देश दुनिया की खबर। तो दुनिया में क्या चल रहा है, तो फ्रांस में ये खबर चल रही है और भारत में तो चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो विवाद है, तो उस पर भी हमने वीडियो बना दिया है। तो आप चैनल पर नए हैं तो जुड़कर चैनल पर जाकर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का वीडियो भी देख सकते हैं। उस प्रकार से हमने उसमें जो भी चीज़ें हैं उसको एनालिसिस करने की कोशिश की है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।